इन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि एक रॉकेट है जिसको ज़मीन से छोड़ा गया, और फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है ज़मीन के ऊपर, ये एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से हम एक लाइन ग्राउंड के ऊपर एक लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ से हमने उस रॉकेट को छोड़ा और वो एक कांस्टेंट या मुस्तकिल जाविया बनाता हुआ 80 डिग्री के साथ लाइक दिस, और ये उसका एंगल बन रहा है 80 डिग्री। तो इसके साथ वो ट्रैवल करता हुआ आगे जा रहा है। अब 5000 मीटर ट्रैवल करने के बाद, 5000 मीटर का सफ़र तय करने के बाद, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 5000 मीटर का जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल कर लिया, फासला तय कर लिया। अब हमने ये देखना है कि जब ये इस पॉइंट पे पहुँच चुका है 5000 मीटर का सफ़र तय करने के बाद, तो ये ज़मीन से कितनी हाइट के ऊपर है, ज़मीन से कितनी बुलंदी के ऊपर है। तो ये हाइट या बुलंदी जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड या तयशुदा फासला, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है यहाँ पे ये है जनाब, इसको हमने किससे शो किया हुआ है, मेजर ऑफ बी सी। सो दिस इज़ मेजर ऑफ बी सी, और ये हमारे पास है 5000 मीटर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है जी, जाविये सऊद, ये हमारे पास एंगल कितना आ रहा है जी, दिस इज़ 80 डिग्री। और फाइंड हमें क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद 5000 मीटर की जब इसने फासला तय कर दिया तो ये पॉइंट बी पे पहुंच चुका है। तो ए और बी यानी कि ज़मीन से कितनी दूरी पे है, ठीक है जी। तो हाइट फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से कितनी बुलंदी पे है। सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो इसको हमने शो किया हुआ है मेजर ऑफ ए बी से। दिस इज़ वी हैव टू फाइंड आउट मेजर ऑफ ए बी। इसको आप एच भी कह सकते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल बी से ये एच है और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, कायमा जाविया मुसल्लस, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखिए हमारे पास कौन सी ऐसी रेशियो है जो एच को यानी कि परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज यानी कि वेतर को आपस में जोड़े, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज को और परपेंडिकुलर को जोड़ने के लिए जो रेशियो हम यूज़ करेंगे वो होगी साइन थीटा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी हम यूज़ करेंगे दिस रेशियो साइन थीटा। साइन हमारे पास क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि अमूद बटा वतर। अब इसमें देखिए जो परपेंडिकुलर था हमारे पास, दिस इज मेजर ऑफ ए बी और हाइपोटेन्यूज इज मेजर ऑफ बी सी। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास ए बी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है दिस इज 80, तो साइन ऑफ 80 इक्वल्स मेजर ऑफ ए बी। मेजर ऑफ ए बी हमारे पास, इसको हमने एच से शो किया हुआ है, एंड मेजर ऑफ बी सी दिस इज 5000 मीटर। सो 5000 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एच इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 80। तो साइन ऑफ 80 की जो वैल्यू होगी ये हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 0.984, ये इसको हम 5 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब आप इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर लें, सो मल्टीप्लाई बाय 5000 एंड दिस आंसर इज 4924। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी इस वक्त 4924 मीटर। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यूनिट हमारे पास मीटर यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से हम हाइट के लिए भी ये यूनिट हम यहाँ पर मीटर ही इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है जो कि 4000 मीटर की बुलंदी पे फ्लाइंग कर रहा है, और 4000 मीटर की बुलंदी पे जब वो फ्लाइंग कर रहा था तो उसने वहाँ से नीचे एक एयरपोर्ट को देखा जिसकी तरफ वो जाना चाहता है। अब वो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने लेवल को लो करेगा और 50 डिग्री के एंगल के साथ कम करता हुआ अपने आप को वो उस एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो हमने ये बताना है कि जब उसने अपने एंगल को डिसेंड करना शुरू किया, नीचे करना शुरू किया, उस वक्त वो एयरक्राफ्ट जो था वो कितना दूर था उस एयरपोर्ट से। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल वी से दिस इज़ द ग्राउंड, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी से ये वो जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट है, ठीक होगी बात। अब इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा एयरक्राफ्ट है इट इज़ एट सर्टन हाइट, ये 4000 मीटर की हाइट के ऊपर मौजूद है, ठीक होगी बात। अब यहाँ से वो इसको नीचे देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये आपका जाविया नज़ूल बन रहा है। तो जब वो इसको
50 डिग्री। तो ये आपके पास एयरपोर्ट है, इसको हम फॉर एग्जांपल ए कह देते हैं, दिस इज़ द पॉइंट बी, और ये एयरक्राफ्ट है हमारा एट दिस पॉइंट सी। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमने फासला मालूम करना है कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर पायलट अपने प्लेन के एंगल को डाउन करना स्टार्ट करता है तो उस वक्त उस प्लेन का इस एयरपोर्ट से कितना फासला था, यानी कि ए बी के बीच में डिस्टेंस जो है ये कितना है, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट ये हमारे पास कितनी आ रही है, या जहाज़ की जो बुलंदी है हमारे पास, दिस इज़ मेजर ऑफ ए सी, और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास था, दिस वाज 4000 मीटर। दूसरी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या हमारे पास जो जाविया नज़ूल है, जाविया नज़ूल हमारे पास कितना था जी 50 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द क्राफ्ट या प्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो उस जहाज़ का और एयरपोर्ट का आपस में कितना फासला है। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट जिसको हमने मेजर ऑफ ए बी जिसको हमने शो किया हुआ यहाँ पे, सो मेजर ऑफ ए बी वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास एंगल क्या होगा। आप देख सकते हैं ये थीटा डिग्री आपके पास 50 डिग्री है और ये ट्राइंगल से बाहर है। अब ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल होगा, आप अगर गौर से देखें तो ये जो टोटल एंगल यहाँ पे बनता है दिस शुड बी 90 डिग्री। ठीक होगी बात। अब थीटा क्योंकि 50 डिग्री बाहर रह चुका है तो अंदर कितना होगा, यहाँ पे एंगल सी आपके पास कितना होगा, एंगल सी जो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी सी ए। तो मेजर ऑफ एंगल बी सी ए आपके पास क्या होगा जी, दिस इज 40 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 90 माइनस 50 आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हमारे पास ये जो अंदर ट्राइंगल के अंदर जो एंगल आ रहा है दिस इज 40 डिग्री। अब अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी डी, आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए 180। तो सम ऑफ एंगल्स मेजर ऑफ ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये तीनों एंगल्स का जो सम है आप जानते हैं कि इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 180। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो फिर मेजर ऑफ बी हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 180 शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए, एंड एंगल ए इज 90, सो वी पुट इट्स वैल्यू, देन मेजर ऑफ एंगल बी वी डोंट नो, और मेजर ऑफ एंगल सी ये हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 90 प्लस 40 दिस इज 130। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर ऑफ एंगल बी जो होगा आपके पास ये 180 माइनस 130, यानी कि वही 50 डिग्री जो इधर था वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द एंगल नाउ 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो एंगल आ रहा है मेजर ऑफ एंगल बी इस ट्राइंगल के अंदर ये कितना आ गया जी 50 डिग्री। ठीक हो बात। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बताएंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर अब हमने ऐसी रेशो देखनी है जो कि परपेंडिकुलर को और बेस को आपस में कनेक्ट करे, यानी कि अमूद को और कायदा को आपस में जोड़ दे। तो हम जानते हैं कि ये रेशो हमारे पास या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है हमारे पास ये tan थीटा होता है। तो tan थीटा की रेशो या tan थीटा की जो त्रिकोणीयती निस्बत है वो हम लेंगे यहाँ पर। तो tan थीटा जो है हमारे पास आप जानते हैं दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दिस इज मेजर ऑफ ए सी, और व्हाट इज आवर बेस या कायदा हमारे पास क्या है मेजर ऑफ ए बी। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, सो वी पुट दीज वैल्यूज हेयर। मेजर ऑफ ए सी क्या था हमारे पास, दिस इज 4000, और ए बी ये हमारे पास अननोन है, ये उस जहाज़ का या प्लेन का डिस्टेंस है फ्रॉम दी एयरपोर्ट, तो ये डी से हमने इसको शो किया था। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमारे पास 50 है इस ट्राइंगल के अंदर, सो tan 50 इक्वल्स 4000 डिवाइडेड बाई डी। तो क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी यहाँ पे आ जाएगा और tan 50 यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 50। tan 50 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं 1.19। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 4000 एंड डिवाइडेड बाई 1.19। जब हम इनको आपस में डिवाइड
इट्स आंसर इज 3356.40 फीट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, यानी कि मेजर ऑफ ए बी। ये हमारे पास फासला था जहाज़ का या क्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट का फ्रॉम दी एयरपोर्ट। इस तरह से हमने ये फासला मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेटमेंट के ज़रिए से समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो केस है हमारे पास कि एक पोल है, बिजली का खंभा है हमारे पास, और वहाँ से एक वायर जो है वो लटक रही है जो उसके खंभे से मिड से नीचे आ रही है हमारे पास। ठीक है, सो इट इज़ रनिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द पोल। तो पोल के मिडल से नीचे आती है और ज़मीन को, ग्राउंड को टच करती है, और 3 मीटर के फासले के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसकी एक रफ सी फिगर बना लूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पोल है, और इस पोल की जो भी हाइट है 10 मीटर है, 20 मीटर है, इसके ऊपर एक वायर लटक रही है और उसके सेंटर से यहाँ से वो नीचे आके ज़मीन पे टच करती है लाइक दिस। ठीक है जी, और इसका फासला यहाँ से लेके तो पोल की बेस तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 3 मीटर। ठीक होगी बात। दूसरा इंपॉर्टेंट जो उसने चीज़ हमें यहाँ पे बता दी है कि जो एंगल ये बना रही है वायर विद दिस ग्राउंड, ये एंगल आपके पास आ रहा है 78.2 डिग्री। एंगल भी हमारे पास आ चुका है, और हमें यहाँ से फाइंड करना है इस पोल की हाइट। तो अगर हम इसको ट्राइंगल एक कंसिडर कर लें, दिस इज़ ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ सी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि ये जो वायर आपके पास यहाँ से यहाँ टच हो रही है ये इस पोल के मिडल से आ रही है। तो अगर अगर ये आपके पास मिडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये आपके पास उसका हाफ है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको डी कह दें पॉइंट, तो ए डी जो होगा वो ए बी का डबल होगा। ठीक है ना। अगर हम इसको कह देते हैं कि ये हाइट हमारे पास, ये जो ए बी का फासला ये एक्स है, तो ये टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट हमारे पास कितनी होगी, सर्टनली दिस शुड बी 2x, उसका डबल हो जाएगा। तो हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर हमने सिर्फ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास इस पोल की हाइट या इस पोल की जो ऊंचाई है वो बन जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये बताते हैं कि हमारे पास जो पोल की बुलंदी है या इस जो हमारे पास ये पोल है इसकी ऊंचाई हमारे पास वो कितनी है। तो वी से हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल दिस इज मेजर ऑफ ए डी एंड दिस इक्वल्स टू 2x। इसको हमने शुरू में बता दिया ये 2x के बराबर है। और दूसरा हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो वायर है ये ज़मीन से क्या एंगल बना रही है। ठीक है जी, एंगल आपको गिवन है यहाँ पर, एंगल ऑफ वायर विद ग्राउंड, सिंपली आप एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल थीटा आपके पास आ रहा है 78.2 डिग्रीज, और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द पोल, पोल की बेस से या इस जो आपका खंबा है, इस खंबे की जो बेसमेंट है इससे कितना ये दूर है आपके ये वायर, 3 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पोल, इसको आपने शो किया हुआ है मेजर ऑफ ए सी से, एंड दिस इज़ 3 मीटर। तो मेजर ऑफ ए बी जो होगा, ये जो हाइट आ रही है मतलब पोल की हाफ हाइट जिसको हमने x कहा हुआ है, दिस इज़ वी हैव टू फाइंड आउट। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ये आपके पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये इसका परपेंडिकुलर बनता है और ये इसकी बेस है। ठीक है, तो अमूद और कायदा को आपस में कौन सी रेशियो कनेक्ट करती है, ये आपके पास tan थीटा होता है। सो वेरी गुड, वी यूज़ इट हेयर। तो tan थीटा हमारे पास क्या होगा जी, दिस इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, मेजर ऑफ ए बी, सो वी राइट इट हेयर मेजर ऑफ ए बी, और बेस हमारे पास क्या आ रही है, मेजर ऑफ ए सी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, दिस इज 78.2, इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, tan 78.2 इक्वल्स मेजर ऑफ ए बी, ये आप देख सकते हैं इसको हमने x से शो किया हुआ है, x मीन्स अननोन, और ए सी जो है ये आपके पास क्या वैल्यू है, 3। अब हम tan 78.2 ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ 78.2.8 एंड दिस इक्वल्स टू 14.36। सो x का जो आंसर हमारे पास आएगा दिस इज 14.36
2.36 मीटर। लेकिन हमने बताया हुआ कि ये हमारे पास हाफ पोल की ऊंचाई है, आधे पोल की जो ऊंचाई है ये उसका हाफ है। तो हमें क्योंकि पूरी पोल की लेंथ या हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो तो अभी क्योंकि हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द पोल या इस खंबे की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ पोल हमारे पास किस इक्वल है, मेजर ऑफ ए डी। एंड मेजर ऑफ ए डी को हमने बताया था कि दिस वाज ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ ए बी, ये मेजर ऑफ ए बी के डबल है। तो ठीक है ना, यानी कि 2x, और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज 14.36। सो हाइट ऑफ द पोल हमारे पास क्या आ रही है जी, 2 × 14.36, और ये आपके पास 28.72 मीटर इसका हाइट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो हाइट ऑफ द पोल है, बिजली का वो खंभा जिसकी मिडिल से, जिसके दरमियान में से ये तार नीचे लटक रही है, उसकी हाइट हमने मालूम कर ली।